सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल थ्राइड AK। आज हम आपके लिए लेके आए एक और न्यू यूनिक और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी जो कि हमें जयनगर माजिलपुर से राहुल ने सेंड की है। ये बिल्कुल रियल और जेन्युइन हॉरर स्टोरी है। ऐसी स्टोरी ना आपने कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। ये स्टोरी बहुत ही खास इसलिए भी बन जाती है क्योंकि इस स्टोरी में बहुत से ऐसी मिस्टेक राहुल ने की है जो कि हमें डेली लाइफ में नहीं करनी चाहिए। आप लोग भी स्टोरी को देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को सपोर्ट कर दीजिए। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। जयनगर माजिलपुर में एक यूट्यूबर रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। उसने अपना यूट्यूब करियर करीबन 1 साल पहले शुरू किया था 2017 में, और 2018 आते आते उसके यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर हो गए थे और उसका यूट्यूब बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वो फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम करता था। वो दिन में करीबन 8 से 9 घंटा फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम किया करता था और उसका वॉच टाइम भी बहुत ही बढ़िया आ रहा था। वो यूट्यूब से अच्छे पैसे अर्न कर रहा था। वो दिखने में भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही डैशिंग था। उसके ऊपर लड़कियां भी बहुत ज़्यादा फिदा थी। वो अक्सर दिन में सुबह को 8 बजे से लाइव आता और सीधा शाम के 6 बजे या फिर 7 बजे अपने लाइव स्ट्रीम को एंड करता। ऐसे ही उसका रोज़ का रूटीन था। जब जब वो लाइव स्ट्रीम किया करता था उसी वक्त उसके स्ट्रीम पे एक लड़की उसे हर रोज़ मैसेज किया करती थी जिसका नाम था काजल। और काजल उन सब में खास इसलिए थी क्योंकि वो राहुल की स्ट्रीम्स रोज़ देखा करती थी और रोज़ लाइक किया करती थी और राहुल को हर रोज़ मैसेज भी किया करती थी, कमेंट भी किया करती थी। वो राहुल की अट्रैक्शन बन चुकी थी। हर पोस्ट पे, हर स्ट्रीम पे काजल का कमेंट आया ज़रूर रहता है। राहुल भी उसे देखा करता था पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। कभी कभी उसे बस कमेंट में रिप्लाई कर दिया करता था। 5 से 6 महीने कंटिन्यू जब काजल ने उसको मैसेज किया तो एक दिन राहुल ने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी। उसने देखा कि काजल बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की थी। राहुल भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगा। 6-7 महीने के बाद अचानक एक दिन काजल का मैसेज आना बंद हो जाता है। तो राहुल भी सोच में पड़ जाता है, जो मेरी इतनी बड़ी फ़ैन थी, मेरे वीडियोस और फोटोज़ को रोज़ लाइक किया करती थी, वो अचानक कहाँ चली गई। करीबन वो 5 से 6 दिन उसके किसी भी पोस्ट पे, किसी भी स्ट्रीम पे काजल नहीं आती है और ना ही कोई सुपर चैट करती है। राहुल थोड़ा उत्सुक हो जाता है और चिंता में चला जाता है कि ये लड़की मुझे जो रोज़ मैसेज किया करती थी वो कहाँ चली गई। तो एक दिन राहुल ये सब जानने के लिए उसे मैसेज करता है। राहुल सोच रहा था कि कहीं से कुछ हो तो नहीं गया, इसी वजह से राहुल मैसेज करके उसका हालचाल पूछता है कि काजल तुम कैसी हो। तो उसके बाद 2 दिन तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद फिर से राहुल मैसेज करता है, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता। चौथे दिन उधर से मैसेज का रिप्लाई आता है। जब राहुल लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है उसी वक्त उसके फ़ोन में एक टंग करके मैसेज का रिप्लाई आता है जिसमें कि काजल ने उसे रिप्लाई किया था कि मैं ठीक हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो लड़का साफ कर मना कर देता है और कहता है, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ। उसी वक्त काजल कहती है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे आपसे मिलना है। तो ये सुनकर राहुल, जो कि इतने दिनों से उसके मैसेज, चैट, फोटोज़ देख रहा था, तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट में आ गया था उसके। तो राहुल भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगता है और राहुल बिना कुछ सोचे समझे काजल से मिलने के लिए हाँ कर देता है। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो मिलेंगे, लेकिन राहुल जो कि वेस्ट बंगाल से था और काजल थी आसाम से, उनका मिलना ऐसे तो पॉसिबल नहीं था। और काजल कह रही थी कि मैं अपने गांव से कभी भी बाहर नहीं निकलती, मुझे निकलने नहीं दिया जाएगा।
और काजल जो कि ज़रा सा झूठ बोल रही थी। आप स्टोरी में आगे देखिए, आपको पता चलेगा उसका राज। सो राहुल भी हाँ कर देता है और राहुल अपना एक डेट निकाल के आसाम जाएगा बोल के उसे वादा कर देता है। उनकी बातें होती हैं करीबन 1 से 2 महीने। उसके बाद राहुल एक दिन उससे मिलने के लिए आसाम निकलता है। वो उस दिन अपने घर में कुछ बिना बताए आसाम के लिए फ़्लाइट बुक करता है और उसके बाद आसाम के लिए निकल जाता है। राहुल ने उस लड़की की जितनी भी फ़ोटोज़ देखी थी और जितना भी उसे उसके बारे में प्रूफ मिला था, उस हिसाब से वो जैसे ही वहाँ पर उतरा उसने उसे कॉल किया और कॉल करने के बाद वो काजल को एयरपोर्ट आने के लिए कहता है। तो काजल कहती है आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। सो काजल उसके बाद 5 मिनट के बाद अपनी स्कूटी में बैठ के आती है राहुल को लेने। सो राहुल जब काजल को फेस टू फेस देखता है तो राहुल एकदम चौंक जाता है, क्योंकि काजल हद से ज़्यादा सुंदर थी और उतनी सुंदर की लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। राहुल पूरा हक्का बक्का रह जाता है ऐसी लड़की को देखकर, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी लड़की उसे भाव भी देगी। लेकिन उसने उस फोटो में जैसी तस्वीर देखी थी, ये लड़की उससे बिल्कुल अलग थी। लेकिन राहुल को तो अच्छा मिल रहा था, सो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ जाने का सोच लिया। फिर वो उसके साथ स्कूटी पर बैठ जाता है। सो वो लोग बातें करते करते काजल के घर की ओर चल देते हैं। वो जैसे ही काजल के घर की ओर बढ़ने लगते हैं तो राहुल पूछता है काजल तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, थोड़ी देर चुप रहती है। सो राहुल फिर से पूछता है काजल तुम्हारा घर कहाँ पर है? सो काजल कहती है कि मेरा घर यहीं पास में है, आप चलो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर भी वो अपने घर का या फिर अपने गांव का नाम नहीं बताती है। राहुल जो कि बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान लड़की के साथ उसके साथ स्कूटी पर बैठ के जा रहा था, क्योंकि वो प्यार में शायद से बहुत ज़्यादा बहक गया था और उसने आँख बंद करके उस लड़की पर विश्वास कर लिया था। सो वो लोग जैसे ही रास्ते पे जाते रहते हैं, राहुल काजल को पूछता है काजल तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो काजल कहती है मेरी फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है, बस मेरी एक नानी माँ है, जो कि वो भी 80-90 साल की हो गई हैं। काजल कहती है मैं अपनी नानी माँ के साथ वहाँ पर अपने घर में अकेले रहती हूँ और हमारे आसपास में भी कोई नहीं रहता। सो राहुल पूछता है आपके आसपास में क्यों नहीं रहता? आप लोग गांव में रहते हो या गांव के बाहर? तो फिर काजल कहती है हम लोग गांव के बाहर रहते हैं, जंगल के बीचों बीच, क्योंकि हमारे गांव में एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी। तो उस वक्त से गांव वालों ने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन उस गांव में कोई नहीं रहता, तो हमने भी वो गांव छोड़ दिया और हम भी जंगल की ओर रहते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोग शहर मूव नहीं कर पाए थे, सो हमने जंगल के बीचों बीच ही घर बना के रहना सीख लिया। काजल इतना कहती है और तो फिर राहुल पूछता है उससे तो फिर तुम लोगों का घर कैसे चलता है? काजल कहती है मैं जॉब करती हूँ शहर में और रात को अपने घर चली जाती हूँ। यही सब बातें करते करते राहुल और काजल सीधा पहुँचते हैं उसके नानी के घर। राहुल उस लड़की के साथ चला तो जा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ऐसी भयंकर और ऐसी डरावनी घटना ना उसने कभी सोची थी और ना ही कभी जानी थी। सो उसके बाद राहुल और काजल काजल के घर पहुंचते हैं और जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं राहुल देखता है कि जंगल के पूरे बीचों बीच में एक घर है जो कि पूरा खंडर की तरह दिख रहा है। सो राहुल पूछता है काजल को कि तुम लोग यहाँ पर कैसे रहते हो? तो काजल कहती है अभी तो तुमने बस इससे बाहर से देखा है, तुम्हें अगर इसके बारे में जानना है तो तुम अंदर चलो।
तो वो अंदर जाके देखता है और अंदर में एकदम लग्जूरियस की तरह रूम फैला हुआ था, लेकिन चारों तरफ कुछ कुछ खून के धब्बों की तरह लगा हुआ था उस रूम में। चारों कोनों में एक एक जगह पर खून के धब्बे की तरह लाल लाल लगा हुआ था। सो ये देखकर राहुल थोड़ा सा डाउट करता है उनके ऊपर कि ये सब लाल लाल क्या लगा हुआ है। सो वो लोग कहते हैं ये बस हम जब कलर कर रहे थे सो उस वक्त कलर थोड़ा थोड़ा गिर गया था, रेड कलर। यही कहकर काजल उन बातों को टाल देती है और उसके बाद उनके बाथरूम से उनकी नानी भी आती हैं जो कि बाथरूम गई थी उस वक्त। वो आती है और कहती है बेटा ले आई तू इसे, बहुत ही कृपी आवाज़ में, जैसे कि सुन के कोई भी डर जाए। वो कहती है कि बेटे ले आई तू इसे यहाँ। सो उस वक्त राहुल डर के कहता है कि नानी माँ आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। सो उसकी नानी माँ ने हंस के कहा कि बेटा मुझे पता था, काजल ने मुझे बताया था। ये सुनकर राहुल थोड़ा रिलैक्स होता है और उसके बाद नानी माँ कहती है कि मैं जा रही हूँ जंगल से कुछ फल मूल लाने, सो तुम लोग यहाँ पर बैठो और बातें करो। सो राहुल काजल के साथ वहाँ पर बैठता है और काजल को पूछता है कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ और कपड़े चेंज कर लेता हूँ। काजल इसे कहती है कि थोड़ी ही दूर में बाहर में राइट साइड में बाथरूम है, तुम वहाँ जाके फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। सो राहुल जाता है और वहाँ फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होके सीधा आता है, कपड़े चेंज करता है और बेड पे बैठ जाता है। और उसके बाद वो काजल को आवाज़ लगाता है कि काजल तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सो काजल भी भागती हुई आती है जो कि किचन में थी। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए। तो उसके बाद राहुल काजल का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। सो राहुल थोड़ा रोमांस करने का मूड में था, लेकिन काजल वैसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। वो उसे धक्का देती है और कहती है रुको मैं खाना बना के आती हूँ। तो जैसे ही वो खाना बना के आती है और खाना लगा देती है, जैसे ही वो वहाँ पर खाना लगाती है वैसे ही थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर नानी पहुँच जाती है। राहुल जो कि किचन के पास में ही जाके देखते रहता था कि काजल किस तरीके से खाना बना रही है। नानी भी जंगल से फल लेके आ जाती है। सो राहुल नोटिस करता है कि उन फलों में कहीं कहीं पर लाल लाल धब्बे लगे हुए हैं, जैसे कि इसी दीवार पे लगे थे। सो वो राहुल नानी को कहता है कि नानी क्या आप ये फल तोड़ के लाई हो पेड़ से। तो नानी कहती है नहीं ये फल नीचे गिरे हुए थे, मैं लेके आई हूँ, मैं धो के अभी तुम्हें देती हूँ खाने के लिए। तो राहुल साफ मना कर देता है और कहता है नहीं मुझे अभी फल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी खाना खा के उठ रहा हूँ। तो फिर जैसे ही रात होती है सभी लोग सो जाते हैं और जो नानी थी उनकी वो भी नीचे सो जाती है। तो राहुल कहता है कि आप नीचे मत सोइए, आप बेड पे सोइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। पर नानी नहीं मानती है और वो उसे बेड पे ही सुलाती है और काजल और उसकी नानी ज़मीन पर सो जाते हैं। राहुल जो कि बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो फ्लाइट से आया था, फिर स्कूटी से और फिर फ्रेश होके खाना खा के वो सीधा सो जाता है और ठीक रात के 11 बजे उठता है क्योंकि उसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया था तो उसे भूख लग रही होती है। तो उसी वक्त नानी भी पूरी तरीके से सो ही नहीं रहती है। नानी राहुल को कहती है राहुल क्या हुआ, तुम अचानक उठ गए। तो राहुल कहता है मुझे थोड़ा सा पानी प्यास लगा है और थोड़ा भूख लगा है क्योंकि मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था। सो नानी वहाँ पर कहती है उसे कि वहाँ पर फल रखे हुए हैं, तुम जाके खा लो। राहुल जो कि थोड़ा सा नानी पे डाउट भी कर रहा था क्योंकि
यहाँ पर आसपास में कोई भी घर भी नहीं था और जंगल के बीचों बीच में उनका घर था और ऊपर से खून के छिट्टों की तरह हर फल में कुछ ना कुछ लगा हुआ था। सो नानी ज़बरदस्ती उसको रात को कहती है कि तुम फल खा लो और सो जाओ, पर राहुल कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। सो नानी बहुत ही ज़्यादा ज़िद करती है, उसे फल खाने के लिए कहती है और उसी वक्त काजल उठ जाती है और काजल भी फोर्स करने लगती है कि प्लीज़ खा लो फल, पर राहुल मना ही करता जाता है। राहुल को जैसे कि शक हो गया था कि वो लोग उसे ज़बरदस्ती वो फल खिलाना चाहती हैं। तो राहुल क्या करता है, उनके जानने के हिसाब से उनका मन रखने के लिए फल को उठाता है और एक बाइट लेता है और उसके बाद कहता है कि मैं बाथरूम की ओर जा रहा हूँ। सो राहुल बाथरूम चला जाता है और वहाँ पर उस फल को खाता नहीं है, चबा के थूक देता है और बाथरूम में अपना फेस वॉश भी कर लेता है। जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होता है, राहुल आता है और सीधा बेड पे जाके सो जाता है। जैसे ही वो सोया रहता है, करीबन रात के 2 बजे अचानक राहुल को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसने वो फल खाया तो नहीं था। शायद से वो फल कोई नशे का या फिर किसी और चीज़ का फल था, सो राहुल ने नहीं खाया था। वहाँ पर देखता है राहुल कि काजल वहाँ पर सोई हुई है, लेकिन जो उसकी नानी माँ है वो वहाँ से चली गई है और कहाँ गई है उसका कुछ भी पता नहीं है। तो राहुल बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है और रात को नानी को देखने के लिए चल पड़ता है घर के बाहर। राहुल जो कि उस घर के पीछे में अभी तक गया नहीं था, वो जैसे ही वहाँ जाके देखता है, नानी को ढूंढते ढूंढते वो जाता है घर के पीछे और घर के पीछे में जाके देखता है कि वहाँ पर हड्डियों का ढांचा है, जिसे देखकर राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। और राहुल देखता है कि एक पेड़ के नीचे वो नानी माँ कुछ ना कुछ मंत्र जाप कर रही है और एक तलवार रेडी कर रही है, जैसे कि किसी की बलि देनी हो। ये सब देख के राहुल हक्का पक्का रह जाता है और राहुल बिना चिल्लाए पूरे धीरे धीरे सीधा रूम के अंदर आ जाता है। उसे पता लग गया था कि वो लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं। सो राहुल जैसे ही धीरे धीरे रूम की ओर आ रहा था, उसी वक्त काजल दरवाजे के पास में खड़ी हुई थी। वो राहुल को कहती है, क्या हुआ राहुल, तुम कहाँ चले गए थे? राहुल कहता है, मैं थोड़ा सा वॉशरूम गया था। रूम उनके घर के बाहर में ही था, सो वो थोड़ा वॉशरूम गया था ये बहाना मार देता है और सीधा जाके बेड पर सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, काजल उसे बहुत ही तिरछी नज़रों से देखती रहती है और उसके बाद काजल भी जाके सो जाती है। काजल को पता चल गया था कि राहुल ने वो फल नहीं खाया है, लेकिन राहुल ने एक बहुत ही चालाक भरा काम किया था। राहुल ने वो जो फल थे उन्हें वहाँ पर जो मटका रखा हुआ था उसी में गिरा दिया था, जो उसने आधा फल खाया हुआ था। सो वो आधा फल, उसका थोड़ा सा कलर उस पानी में मिक्स हो गया था। काजल क्या करती है, वो जाके वो पानी पी लेती है और उसके बाद काजल सीधा आके सोती है और उसके बाद राहुल देखता है कि काजल ने वही पानी पी लिया है जो फल उसे खाने के लिए उसकी नानी कह रही थी, और वो फल उसने उस टंकी में डाल दिया था और वही काजल ने खा लिया है। उसके बाद वो जानने के लिए कि काजल उठ रही है कि नहीं, वो काजल को उठाता है। सो काजल नहीं उठती है। वो सोचता है कि ये मौका अच्छा है, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। तो राहुल जैसे ही वहाँ से निकलना चाहता था, उसने देखा कि बाहर से उसकी नानी माँ एक बहुत ही लंबा तलवार लेकर आ रही है। अगर राहुल वहाँ से निकलता तो उसकी नानी माँ उसे देख लेती और उसे पक्का वहीं पर मार डालती। सो राहुल बहुत ज़्यादा डरता है और घबरा जाता है कि अब वो क्या करे। सो राहुल, उनके घर के घर में 2 रूम्स थी, तो एक रूम में वो लोग थे और एक रूम बिल्कुल खाली था। वो उस रूम में जाकर बैठ जाता है और जैसे वो बैठता है वो देखता है
कि वहाँ पर एक अलमारी है। वो क्या करता है, काला कपड़ा ओढ़कर अलमारी के ऊपर में बैठ जाता है और उसके बाद नानी माँ तलवार लेके उसे घर में इधर से उधर ढूंढती रहती है। और नानी माँ को भी पता चल गया था कि इसने वो फल खाया नहीं है और ये घर में ही कहीं पर छुपा हुआ है। सो नानी माँ उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। और नानी माँ जिन्होंने अपने बाल पूरे छोड़ लिए थे, सिर पे टीका था और मुंह पे पूरा खून ही खून, जैसे कि वो अभी उसकी बलि देने वाली हो। और वो कह रही थी कि राहुल तू कहाँ है, बाहर तो निकल जा, मेरी जवानी फूटी जा रही है। अगर तू मुझे अपना खून दे देगा तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। ये कहकर उसकी नानी माँ राहुल को ढूंढ रही थी। और उसी टाइम उन्होंने काजल को भी आवाज़ दी कि काजल उठ जा, उसे सब कुछ पता चल गया है, अब हमें मिल के ये काम करना पड़ेगा। पर काजल जो कि उठ ही नहीं रही थी। सो नानी माँ को पता चल गया कि राहुल ने कुछ तो किया है इसके साथ। सो वो राहुल को ढूंढती है इधर से उधर चारों तरफ। जैसे ही वो राहुल को ढूंढ रही थी, उसने देखा कि दूसरे रूम में अलमारी हिल रही है। तो उसने सोचा कि अलमारी के अंदर में राहुल छुपा होगा। नीमा अपना तलवार लेके जाती है उस अलमारी की ओर। उसी वक्त राहुल ने देखा कि उसके हाथ में एक भगवान की ताबीज़ बांधी गई थी। सो वो क्या करता है, वो ताबीज़ को पकड़ता है और जैसे ही नानी वो अलमीरा खोलने के लिए उसके पास जाती है, उस ताबीज़ में जो कुछ भी सिंदूर या फिर कुछ भी था, उसे वो निकाल के उसके चेहरे पर फेंक देता है। और जैसे ही वो उसको फेंकता है, उसकी नानी माँ का चेहरा बिल्कुल जलने लगता है। और राहुल यही मौका देखकर वहाँ से पूरी ज़ोर से जी जान लगाकर वहाँ से कूदता है और भागता है सीधा हाईवे की ओर। जैसे ही वो हाईवे की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही काजल की नानी वो हथियार लेकर उड़ती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये भी पूरे दिलो जान से हाईवे की ओर भाग रहा था। और सीधा भागते भागते वो सीधा पहुंचता है हाईवे पे। हाईवे पे देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर आ रहा था। वो उसे रोकता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। सो उसी वक्त काजल की जो नानी थी वो भी उड़ते हुए आती है और उस ट्रक के पीछे पीछे चलने लगती है। सो राहुल ट्रक ड्राइवर को कहता है जितनी ज़ोर हो सके उतनी ज़ोर गाड़ी को भगाइए। तो करीबन 2 से 3 किलोमीटर पीछा करने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। और उसके बाद राहुल भी बहुत ज़्यादा डर गया और घबरा गया था। सो उसे वो ट्रक ड्राइवर जो कि पंजाबी था, वो उसे कहता है तुसी थोड़ा डर गए हो, सो तुसी प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लो। सो उस गाड़ी पे ही राहुल थोड़ी देर सो जाता है। ड्राइवर को भी पता चल गया था कि इसके साथ क्या हुआ है। सो ड्राइवर एक होटल में ले जाता है और उसके बाद होटल में पहुंचने के बाद राहुल को पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसके बाद राहुल एक एक बात उस ड्राइवर को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और राहुल बहुत ही फूट फूट कर रो रहा था। और उसके बाद उसने फ़ोन और अपना बैग भी वहीं पर छोड़ दिया था। उसका भी उसे बहुत ही चिंता हो रहा था। सो ड्राइवर कहता है अब वो चीज़ें लाने जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, सो उन सब चीज़ों को भूल जाओ। और उसके बाद ड्राइवर उसे कुछ पैसे देता है, होटल में रहने के लिए भाड़ा भी दे देता है। सो अगली सुबह जैसे ही अगली सुबह होती है, वैसे ही राहुल वहाँ के होटल के मैनेजर के पास जाता है और उसको बोलता है आपका मोबाइल मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए। तो उसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है, उनसे पैसे मंगवाता है और बहुत ही फूट फूट कर रोता है। फिर घर वाले बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। सो वो उसे पैसे भेज देते हैं। उसके बाद राहुल सीधा वेस्ट बंगाल की फ़्लाइट करता है और सीधा निकल जाता है अपने घर की ओर। शायद से राहुल बहुत ही नसीब वाला था जो वो बच गया था वहाँ पर। राहुल जो कि
सीधा घर पहुंचता है और घर में पहुंचने के बाद देखता है कि उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। सो राहुल की आंखों से भी बहुत आंसू निकलते हैं। उसके बाद राहुल उसके मॉम डैड को वो सारी एक एक चीज़ें बताता है। सो उसके बाद उसके मॉम डैड वो लोग बोलते हैं कि क्या उस लड़की का नाम काजल था। सो राहुल उनके हाँ में हाँ भर देता है। के बाद राहुल के पिताजी उसे बताते हैं कि ये घटना उनके साथ भी होई हुई है, जबकि वो एक दिन उस रास्ते से आ रहे थे। उसके बाद से उन्होंने असम छोड़ दिया था और वो लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए। राहुल के पिताजी कहते हैं वो लोग मुझे नहीं मार पाए, शायद से इसीलिए वो तुम्हें मारने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि आसाम के उस जगह पे वो दो चुड़ैलें रहती हैं जो लोगों को मार के अपना जवानी बढ़ाती हैं। एक दिन तो राहुल कहता है कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, वो लोग मुझे मारने ही वाले थे और बलि देने वाले थे। सो उसके बाद राहुल के पिताजी कहते हैं ये आज से 10 साल पहले की बात है। वहाँ पर दो चुड़ैलें रहती थी, उन लोगों को वहीं के गांव वालों ने मार दिया था, लेकिन वो मरने के बाद भी उन गांव वालों को परेशान करती थी और अपनी जवानी के लिए वहाँ पर बलि दिया करती थी। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया था और उसके बाद से वो लोग की आत्मा वहाँ पर भटकती है और उनका जो घर था उसी पर रहती है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि उन लोगों ने मैसेज कैसे किया, क्योंकि वो लोग फिजिकल रूप भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर किसी पर भी भरोसा करें, किसी को भी जानें, तो प्लीज़ उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद ही उस पर भरोसा करें। अगर यूं ही अंधा आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को। मैं रात के 2 बजे आपके लिए ये स्टोरी बना रहा हूँ। सो प्लीज़ से प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि हमारी ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।